जी हां, ऑनलाइन धर्मांतरण। आज एक ऐसी बड़ी खबर पर हम करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा जो आपको हैरान करके रख देगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपका बच्चा घर पर है, स्कूल में बीतने वाला वक्त भी घर में बीत रहा है। बच्चों का इन दिनों रूटीन अलग है, माँ बाप की अपनी व्यवस्था है। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है अपने बच्चों पर आपकी नजर कितनी है। आप उसे बात बात पर रोके टोके नहीं, लेकिन नजर जरूर रखें। खास तौर से मोबाइल पर बीतने वाले उसके समय पर ध्यान रखें, क्योंकि आपका बच्चा टारगेट पर हो सकता है। जी हां, मोबाइल गेम उसे उस जगह ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। आपका मासूम बस एक क्लिक पर उस जिहादी मंसूबे का शिकार हो सकता है जिनके एजेंडे खतरनाक हैं। इसीलिए आज हम कर रहे हैं बी अलर्ट, गेमिंग जिहाद ऑन, क्योंकि हमने अपने धर्म को लेकर एक सोच रखने का सबको अधिकार है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन उसे थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने धर्म की अच्छाइयां बताने का सबको अधिकार है, लेकिन दूसरों के ब्रेन वॉश का नहीं। जी हां, बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन बच्चों का कराया जा रहा है। धर्मांतरण के ऑनलाइन खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था। हिंदू नाम से आईडी बनाकर गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, वो भी बच्चों का। ऐप के जरिए वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश किया गया। पुलिस ने एक मौलवी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। आइए अब आपको यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए इस गेमिंग जिहाद की पूरी कार्यप्रणाली समझाते हैं। आखिर ये होता कैसे था गेमिंग जिहाद, जिसका हमने नाम दिया फोर्टनाइट नाम का गेम, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, यह जरिया बनाया गया। मुस्लिम युवकों की हिंदू नाम से आईडी बनाई गई, यानी जो लड़के इस गेम को खेल रहे थे उनमें से कुछ मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू नाम रखा और उससे वो ये गेम खेलते थे। गेमर्स को कुरान पढ़ने का टास्क दिया गया। जीतने के लिए आयतें पढ़ना जरूरी है। यह कहा गया कि अगर तुम कुरान की आयत पढ़ोगे तो इस गेम में तुम जीत जाओगे। यह प्रलोभन दिया गया। डिस्कॉर्ड चैट, इसके बाद यह दूसरा ऐप है जिसका सहारा लिया गया, जरिया बनाया गया। डिस्कॉर्ड चैट ऐप के जरिए गेमर से बातचीत शुरू की गई, चैटिंग शुरू की गई, और फिर देखिए किसका नाम आता है। जाकिर नाइक के वीडियो का इस्तेमाल किया गया। कुछ लड़कों को जाकिर नाइक के जिहादी वीडियोस भेजे गए, तारिक जमील के वीडियो भी दिखाए गए। वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश और धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, और ये करने में वो कामयाब भी रहे। ये उससे भी ज्यादा हैरत की बात नजर आती है। आइए अब आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के इस गेमिंग जिहाद का खुलासा आखिर कैसे हुआ। आरोप, लड़के का ब्रेन वॉश करके मुस्लिम बनाया गया, और डॉक्टर पिता ने, यानी जिस लड़के को मुस्लिम बनाया गया, जिसे नमाज पढ़ने को कहा गया, उसके डॉक्टर पिता ने बेटे के व्यवहार में बदलाव देखे। जाहिर है किसी भी पिता को शक होगा अगर उनका बेटा कुछ अलग करने लगेगा। ऐसा ही हुआ। पूछने पर बेटा बार बार बातों को टाल देता था, सीधा जवाब नहीं देता था, इसलिए उनका शक और बढ़ा। बच्चा दिन में कई कई बार घर से बाहर जाता था, क्या करने ये बताता नहीं था। पिता के सवाल करने पर जिम का बहाना बनाता था कि मैं जिम जा रहा हूं। पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटे का पीछा किया, और फिर पाया क्या, ये देखिए। पिता ने बेटे को मस्जिद में नमाज के लिए जाते देखा तो वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता था और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा था, तो शक हुआ। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक हैं, आज हमारी इस चर्चा का वो खास हिस्सा हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ, साइबर एक्सपर्ट, भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दो गेमिंग ऐप का सहारा लिया गया है धर्मांतरण के लिए। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और निपुण अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद के डीसीपी, जो कि इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, इरादा क्या नजर आया आपको? क्योंकि दो गेमिंग ऐप्स का सहारा लिया गया है। इस गेमिंग ऐप के जरिए तो तमाम बच्चे
एंटरटेनमेंट करते हैं, इस गेम का पार्ट बनते हैं, लेकिन इस गेम के जरिए वो लोग जो धर्मांतरण की साजिश में जुटे हुए थे, उनका एग्जैक्ट मोटिव अभी तक की तफ्तीश में क्या मिला आपको? इसमें हम लोगों ने 30 मई को एक FIR पंजीकृत करा था और उसके बाद ही हमने अपनी टीम्स थाने मुंबई रवाना कर दी थी और साथ ही साथ हमने जो मौलवी थे उनसे पूछताछ करी तो उनके पास हमको सब्सटैंशियल एविडेंसेस मिले। उनको पूरी जानकारी थी कि यहाँ पे एक जैन नाबालिग बच्चा और एक हिंदू नाबालिग बच्चा आके मस्जिद में नमाज अदा करता है और वो 1 साल से इनके संपर्क में थे। इनको पूरी जानकारी थी। इनफैक्ट इन्होंने दबाव देके उनसे एफिडेविट भी साइन करवा लिया था कि इन्होंने अपनी स्वेच्छा से करा है। तो इसमें पूरा इनका मैलिफाइड इंटेंशन लग रहा है और उसके बाद इनको हमने अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। निपुण जी, इसमें आप कह रहे हैं सब्सटैंशियल एविडेंस मिले, सबूत क्या मिले? हमको इनका जितने भी व्हाट्सएप की चैट है, इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं, सबको हमने इंटरलिंक कर लिया है। फिजिकल एविडेंसेस के नाम पे हमको एक एफिडेविट मिला है जो कि आबा धाबी में जब ये पूरा मामला लाइमलाइट में आ रहा था तब 12 मई को दबाव देके जो नाबालिग हिंदू लड़का है उनसे एफिडेविट साइन कराए हैं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट्स हैं। तो हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन करके ये मैटर इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन। कितने लोग गिरफ्तार हुए? कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक मौलवी गिरफ्तार किया है, अभी एक मौलवी गिरफ्तार हुआ है और बाकी की अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम्स रवाना है और बाकी जो भी और पीड़ित हैं जिनके बारे में हमको पता चल रहा है सबसे पूछताछ करने के लिए हमारी टीम्स। निपुण जी, आखिरी सवाल आपसे, ऐसे कितने लड़के हैं या कहें ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका धर्मांतरण करने की कोशिश की गई है और कितने लोगों ने धर्मांतरण किया है? और ये जो गेमिंग ऐप है उस पर जो लोग मौजूद थे और इस मौलवी के बीच क्या आपस में संपर्क था? यानी ये एक ही ग्रुप का, एक ही गैंग का हिस्सा थे, ये कहा जा सकता है क्या? अभी 4 पीड़ितों की बात हम लोग को पता लगी है, जिसमें कि एक हिंदू और एक जैन नाबालिग लड़के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, एक चंडीगढ़ का नाबालिग लड़का है और एक फरीदाबाद के नाबालिग लड़के हैं। तो सभी से पूछताछ जारी है और ये सभी बच्चे ऑनलाइन इस फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पे थे और उसके बाद इन लोगों को जब प्रेरित करा गया उसके बाद इन लोगों ने अपनी नियरेस्ट मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने लगी और जो मौलवी साहब है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करा है वो भी इन सबके संपर्क में थे। ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि किस तरह से ये आखिर ये जो ये गिरोह है वो सक्रिय है और इस तरह बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कपिल मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ मौजूद हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, और विजय शंकर तिवारी VHP के स्पोक्स पर्सन और मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौजूद हैं। प्रोफेसर गीतिका, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। ये जो खेल चल रहा है ये कैसे ये गिरोह एक्टिवेट होता है और कैसे मोबाइल पर, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल देख रहे हैं, घर पर मौजूद हैं, तो मोबाइल पर कैसे ये टारगेट किया जाता है बच्चों को? सो जब से ये इंटरनेट की दुनिया में हमने कदम रखा है तब से सारे किसी भी देश के किसी भी कोने में आप हों, आप मल्टीप्लेयर गेम्स ऑनलाइन खेल सकते हैं जिससे कोई भी किसी भी दुनिया में किसी भी जगह से एक ही गेम में कनेक्ट कर सकते हैं। पर अब इसमें साइबर बुलिंग एंड साइबर हैरेसमेंट जैसे केसेस बहुत देखने में सामने आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा चैट में, बिकॉज बहुत लोग खेल रहे हैं, कहाँ से कौन है हमें नहीं पता, कहीं से भी कोई भी साइबर बुलिंग का आपका बच्चा शिकार हो सकता है। फिशिंग के केसेस सामने आते हैं जिसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और हम कह सकते हैं पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन बच्चा लीक कर सकता है, बिकॉज उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि उसे क्या बात शेयर करनी है, क्या बात नहीं शेयर करनी है। और जो लोग ये टारगेट करते हैं, जो लोगों ने ये प्लान करके इन गेम्स में उन्होंने गेम्स को ऐसे डिज़ाइन किया है, तो बहुत ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चे को सिंगल आउट करके उसे अपने अकॉर्डिंगली चला सकता है, उसको मेंटली दे कैन जस्ट टारगेट दैट चाइल्ड। जी जी जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि और इसके भी स्टेजेस हैं, इन पर भी बात करेंगे कि आखिर किस स्टेज से आपके बच्चों तक ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है। गेमिंग जिहाद इसे कहा जा रहा है और गेमिंग जिहाद के 3 टारगेट हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। एक पहला टारगेट ब्रेन वॉश करना, बच्चों का, आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करना, वो भी मोबाइल फोन के जरिए। दूसरा टारगेट है धर्मांतरण,
ये भी एक बड़ा टारगेट है। उसके बाद धर्म परिवर्तन कराना, बच्चों का इस कदर ब्रेन वॉश कर देना कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। और फिर तीसरा रिक्रूटमेंट होना, क्या बच्चे उनसे जुड़ रहे हैं जो इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं। तो आपने देखा कि गेमिंग जिहाद के 3 मुख्य टारगेट क्या हैं। कैसे आपका बच्चा घर में बैठे बैठे साजिश का शिकार हो रहा है और आपको पता तक नहीं चल पाता, माता पिता को पता तक नहीं चल पाता। सबसे पहले यानी शुरुआत होती है ब्रेन वॉश से। बच्चा गेमिंग में आगे बढ़ने के जुनून में और कुछ भी करने के जुनून में राजी हो जाता है। इसी के बाद धीरे धीरे उसे ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि वह कुछ भी करने को राजी हो जाए, यहां तक कि धर्मांतरण के लिए भी। यही नहीं, गेमिंग ऐप के जरिए खतरनाक संगठनों में रिक्रूटमेंट के कई मामले पिछले दिनों लगातार सामने आते रहे हैं। प्रोफेसर गीतिका से हमने बातचीत की, डॉक्टर कपिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कपिल, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये एक साइकोलॉजी है जो बच्चों के मानसिक ग्रोथ को हैम्पर कर रही है, लगातार उनके माइंड पर अटैक कर रही है और इसीलिए धर्मांतरण भी हो रहा है। देखिए, पहली बात ये बहुत ही, जिसने डिज़ाइन किया है, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल। ये बहुत ही अच्छी तरह ऑर्केस्ट्रेटेड, सोची समझी चाल है जो मैंने अभी आपकी रिपोर्ट देखी है। उनको पता है किन बच्चों को टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है। बच्चों को जब वो 14, 15, 16 साल की उम्र में होते हैं, उनको चाहिए चैलेंजेस, और ये स्पेशली उन बच्चों को चाहिए जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, जो एक वल्नरेबल पोजीशन से गुजर रहे होते हैं। तो वो इस तरह के ऐप्स में अपनी सेल्फ अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो इस चीज़ों को खेलते हैं। दूसरा है, क्योंकि इसमें चैलेंज होता है और जैसे वो चैलेंजेस जीतते रहते हैं, उनका इंटरनली सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम हाई होता रहता है और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता वो उनको एक तरह से एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। जो कंट्रोलर ऑफ द गेम है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो बेट होता है वो कंट्रोलर ऑफ द गेम को दे देते हैं और उसके बाद उनको खुद नहीं पता चलता कि वो चैलेंज के थ्रू कितनी सारी चीजें और उनसे करवाई जाती हैं। यहाँ आप बिल्कुल, कम से कम की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तो बच्चों ने अपनी जान तक गंवाई है। बिल्कुल, लेकिन ये सोच कैसी है? इस सोच पर भी प्रहार जरूरी है क्या? हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आपने पूरी कहानी देखी, किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मासूम बच्चों का धर्मांतरण कराया जा सके, उन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया जा सके। अगर सीधे सीधे अल्फाजों में यह कहा जाए तो इस सोच पर प्रहार का वक्त आ गया है क्या? और ये कैसी सोच है जो ये चीजें हमें लगातार देखने को मिल रही हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं इसे? देखिए समीर साहब, एक तो मैं ये जो बार बार आप जो जिहाद का इस्तेमाल कर रहे अल्फाज का, ये तो बिल्कुल ही, एक तो मैं इसकी मुखालफत करता हूँ पहली बात तो। दूसरी बात जो ये आपने बताया है, जो पूरी रिपोर्ट है, देखिए ये कानून का मामला है और सरकार जो हमारे कानून है वो से उन्हें सजा देगा। मगर एक दुकान तो चल रही मोहल्ले में, गली गली मोहल्लों में जो हिंदू संगठनों की दुकान चल रही, जो मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही। ये क्योंकि ये जब कोई दूसरे समाज के लोग करते हैं ऐसा, तो कुछ लोग उस दूसरे समाज में भी ऐसे होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। मगर कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए समीर भाई। अगर दोनों तरफ कार्रवाई होगी तब ये काम रुकेगा, नहीं तो ये भी करते रहेंगे, वो भी करते रहेंगे, आए दिन हम डिबेट करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। मेहरुद्दीन साहब, जिहाद का लफ्ज जो है वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। ब्रेन वॉश करके जिहाद को मैं आपको बताता हूँ जिहाद किसे कहते हैं। सुनिए, जिहाद का मतलब होता है जंग करना, ना कि इसमें क्या जंग हो रही है बताइए आप। हर चीज से आप कल को आप ये भी कह देंगे, कल को तो आप हमें भी जिहादी कह देंगे। आप कल जो बात कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जिहाद का मतलब क्या है और क्या बताया जाता है उससे आंखें बंद तो नहीं की जा सकती ना। यहां पर आप उस मौलवी का कितना बड़ा रोल मानते हैं जिस मस्जिद में ये बच्चे नमाज पढ़ने जा रहे थे? जैन बच्चा था, हिंदू बच्चा था, और उसके धर्मांतरण की साजिशें वहां पर रची गई। आपने हलाल जिहाद बता दिया, हिजाब जिहाद बता दिया, अब यूपीएससी जिहाद बता दिया। कल को कुछ नहीं बताया, आपने नहीं बताया, लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं बताया। संगठन तो कहते ही है ना। नहीं, देखिए उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दुकान खोले पड़े हैं, उन पर भी तो आप चर्चा करिए, भेजिए अपने रिपोर्टर और वहां पे करिए उनका मतलब पढ़ा रहे हैं, लीजिए इंटरव्यू। बता रहे लोग खुलेआम सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं कि कैसे मैंने 500 लोगों को मुसलमान से हिंदू बना दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आप नहीं देख रहे उन्हें।
वो भी यही काम कर रहे हैं, तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा गलत काम एक्शन का रिएक्शन है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं आप। अगर ये आप जस्टिफाई खुलेआम कर रहे हैं, अगर ये खुलेआम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, तो कार्रवाई इन पर हो रही है, उन पर भी होनी चाहिए। बच्चे के जहन में जहर भरा जा रहा है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे। इसमें जहर कहाँ है? उसे क्या जहर है उसके अंदर? ये जहर नहीं है, क्या कहा गया? ये जहर नहीं है कि आप अगर कुरान की आयतें पढ़ोगे तो तुम ये गेम जीत जाओगे, फिर जानबूझकर गेम हार जाओ। यानी जो हिंदू बच्चा है उसको इस्लाम में लाने के लिए ये सारी साजिशें रचना, ये ठीक है आपके लिए? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यूपी में धर्मांतरण से लेके हर चीज का कानून है, हमारे संविधान। गलत हो रहा है ना ये कहने में? गलत है, मैं कह रहा हूं। क्यों हिचकिचाते हैं? मैं कह रहा हूं गलत है अगर कोई ऐसा करता है, मगर जो लोग गलत करते हैं उन्हें तो आप एक बार भी उनसे पूछते नहीं है सवाल। आप हमसे सवाल सारे पूछ लेंगे। विजय शंकर जी, ठीक है, गली गली मोहल्ले विजय शंकर जी वो कह रहे हैं कि उस तरफ भी तो हो रहा है। इनकी दुकानें कब बंद होंगी? ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन उस तरफ भी तो हो रहा है। विजय जी जवाब देंगे। देखो समीर जी, आपने कहा ये सोच कौन सी है? हाँ। ये सोच वो है कि 1400 साल पहले जिनके 5 गांव नहीं थे, आज उनके 56 देश हैं। और 1400 साल पहले जो भारत हिंदू देश था, आज भी वही है, आगे नहीं बढ़ा है। अगर उस सोच पर भारत चल रहा होता तो दुनिया के सारे देश आज हिंदू होते और इसी विचार को अपना रहे होते। तो इस सोच के अनुसार, जैसा आपने कहा कि अधिक से अधिक दुनिया में जनसंख्या जिसकी होगी वही दुनिया में राज्य करेगा, ये इस्लाम की सोच है। उसके लिए रास्ता जो कुछ भी अपनाना पड़े। अब ये देखिए कितना कुटिल काम है, कितना गलत काम है कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कम से कम अगर वो बालिग होता, सोचने लायक होता, विचार करने लायक होता, तब उस पर प्रभाव करते तो मानते कि आप विचार परिवर्तन के लिए एक दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। आप उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो ठीक से चीजों को समझ नहीं रहे हैं। विजय जी, ये पैटर्न क्राइम में तब्दील हो रहा है और इसीलिए हम आपको मेहरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये जिहाद की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आऊंगी मेहरुद्दीन साहब, रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। और सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑनलाइन धर्मांतरण के धंधे का खुलासा हुआ है। अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं कुछ इस्लामी संगठन। युवाओं को बनाया जा रहा है टारगेट। युवा ही नहीं, बच्चों को भी ऑनलाइन गेम बन रहे हैं ब्रेन वॉश का जरिया। तकनीक का हो रहा है इस काम में इस्तेमाल, यानी अंधेरे की दुनिया में जो साइबर क्राइम होता है उसका इस्तेमाल हो रहा है बच्चों को टारगेट करने के लिए। और आइए अब आपको समझाते हैं कि वीडियो गेम का पूरा जिहादी इकोसिस्टम आखिर क्या है। ये जरा समझिए कि कैसे इस वीडियो गेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, इनमें चैट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाजी साहब, आप अपनी बात कहिएगा जब आपके पास आऊंगा। लेकिन मैसेजिंग की सुविधा वाले ये ऐप हैं, और ऐसा नहीं है कि इन ऐप्स को डिजाइन इसलिए किया गया है कि इनके जरिए कोई धर्मांतरण कराया जा सके, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाता है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। टारगेट अचीव करने के लिए तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और लालच के जरिए धर्मांतरण कराया जाता है। अब इस तरह से धर्मांतरण क्या इस्लाम में जायज है किसी भी नजरिए से? इस सवाल का जवाब दीजिएगा हाजी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। लालच के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा इकोसिस्टम आपने देखा। आइए समझते हैं कि गेमिंग जिहाद में लगे एलिमेंट्स ने कैसे ऑनलाइन कंपनियों को इसका जरिया बनाया है। ये देखिए, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने पहल की इसके लिए। इन कंपनियों ने कई जहरीले कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। चरमपंथी समूहों ने संवाद का नया जरिया ढूंढा। एक जरिया बंद किया जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग अब इनका नया हथियार नजर आ रहा है। कम से कम अब तक की पुलिस की तफ्तीश तो यही कहती है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। यह हम सबके लिए चिंता का सबब क्यों है? क्योंकि 97% मेल टीन एजर्स वीडियो गेम खेलते हैं। यह हकीकत है। 83% फीमेल टीनेजर्स वीडियो गेम खेलते हैं। ऐसे में यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि न सिर्फ इस रैकेट का खुलासा किया जाए बल्कि उस सोच पर भी प्रहार किया जाए। हाजी साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे। ये इस्लाम में सरासर नाजायज है।
इस्लामी धर्मगुरु जो हैं वो आगे बढ़कर क्या ये बात कहेंगे और इस सोच पर प्रहार करेंगे जिसका जिक्र विजय जी ने भी अभी किया। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई किसी को लालच दे के धर्मांतरण कराता है, ये जो हमारे जो कुरान कहती है वो उसको मना करती है कि नहीं करवाना चाहिए किसी का धर्मांतरण। मगर ये जो बार बार बात आप जिहाद की बात ले आते हैं इसमें, तो जो विजय शंकर जी ने दुकानें खुलवा रखी हैं गली गली मोहल्लों में, तो वो कौन सा जिहाद है? उसे भी आप जिहाद कहिए। अभी तो जो दुकानें खुली नजर आ रही हैं उस पर बोलिए ना। जो मुसलमान जो दुकानें खुली नजर आ रही हैं जिनकी सच्चाई हमने बयां की उस पर भी तो बोलिए। हिंदू बना दिया गया, वो भी तो जिहाद है। मगर उस जगह पर आकर आप जिहाद नहीं लिखते। मगर कोई मुसलमान से कोई कॉम्प्रोमाइज, मान लो ये अपराध है, आप इसे अपराध कहिए। अरे भाई, बच्चों का ब्रेन वॉश थोड़ी करेंगे, बच्चों का ब्रेन वॉश थोड़ी करेंगे। ये तो बालिग ही तय करेगा ना कि उसे किस धर्म में जाना है। जिहाद का मतलब जिहाद होता क्या है? नहीं, ये तो कोई बालिग ही तय करेगा ना कि उसे किस धर्म में जाना है। बच्चों का ब्रेन वॉश थोड़ी करेंगे। अपराध है, अगर किसी ने अपराध किया और पुलिस की थ्योरी हमेशा सच्ची नहीं होती। विजय जी इसीलिए इस सोच पर कोर्ट में सजा प्रहार की जरूरत है। थ्योरी में ज्यादा विश्वास पुलिस की। विजय जी थ्योरी में तो विजय जी की बात कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, हो गया। विजय जी की बात कंप्लीट नहीं हुई थी। विजय जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच पर प्रहार की जरूरत है ना। ये कैसे होगा फिर? देखो, सोच का जो प्रहार है, जो षड्यंत्र है, ये सोच नहीं है, मैं इसको षड्यंत्र मानता हूं। हाँ। जब आप ये सोच के चलते हैं कि चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े, गैर इस्लामिक लोगों को हमने इस्लाम में लाना है, उसके लिए चाहे लो जिहाद करना पड़े, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर कुछ काम करना पड़े, चाहे भूमि जिहाद करना पड़े, चाहे जगह जगह आप मजारें खड़ी कर दें, इतनी अवैध मजारें खड़ी कर देते हैं, वो भी एक इसका रास्ता है। तो ऐसे देखो, आप बीच में आप बात नहीं करने, तो मैं बोलूंगा। कह रही हूं, इसका जवाब तो लेना चाहिए ना। जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, वो उसको उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस अपराध को, कम से कम उनसे तो जवाब लेना चाहिए ना। हाजी साहब, ये षड्यंत्र बता रहे हैं विजय जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? देखिए, एक केस आ जाने से पूरा आप जो है पूरा आपने डीसीपी को सुना, आपने पूरी कहानी रच दी। आपने गाजियाबाद के आपने चैनल ने पूरी कहानी रच दी इस पर कि भाई कैसे जिहाद हो रहा है, गेमिंग जिहाद हो रहा है। अरे एक दो केसेस आ जाते हैं तो उसे पूरे सारे समाज से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। आपने डीसीपी अगर कोई बच्चा ने अगर ऐसा कर दिया और किसी व्यक्ति ने उसे जोड़ देकर करवाया तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगी, वो जेल चले जाएगा। मगर जो मेन इश्यूज है उन पर बात होनी चाहिए। आपने पुलिस को सुना, डीसीपी को सुना, जो हमारे उनका बयान उनकी तरफ से कहा गया एक मौलवी गिरफ्तार हुए हैं। मौलवी का काम ये होता है कि किसी दूसरे धर्म के बच्चे को अपने धर्म में करके उसके बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाए, ये मौलवी का काम होता है। जबरदस्ती, वो भी मैं बता रहा हूँ, जो और माता पिता की जानकारी के बिना जो है वो खुलेआम लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में लोगों को, मुसलमान औरतों को, महिलाओं को और बच्चों को, सबको वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो वो बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हैं, चल रहा है वो बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हैं। सब आ जाओ सनातन में, कैसे मिला रहे हैं आप दोनों को? अरे भाई, इस देश में कानून है। ठीक है, एक मिनट हाजी साहब, इस देश में कानून है, कोई भी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है, बालिग तो हो। यहां पर तो बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है विजय जी, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर नजर आता है। देखो समीर जी, आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन अपना बाप नहीं बदल सकते हैं। जिनके ये रंगरेज जी बैठे हैं, बोल दें कि नहीं हम तो भारत के पूर्वजों की संतान ही नहीं है, हम तो मुगलों की संतान है, तो मान लेंगे। वो कह रहे हैं इस्लाम में गलत है ये। हम कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि जब पूर्वज हमारे वही हैं, हाँ। वही आज अपने पूर्वजों के घर में कोई वापस आता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको धर्मांतरण कहते हैं क्या? वो धर्मांतरण कर ही नहीं रहा, वो तो अपने पूर्वजों के घर वापस आता है। तो जो दुकान की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई दुकान नहीं चलती है। 500 एक रंगरेज अभी मैं परसों नरसों आपके यहाँ था, ये करके एक घटना दो घटना, मैंने 521 ऐसी घटनाएं जो फिलहाल 1-2 वर्षों की हैं लो जिहाद की, बिल्कुल वो साक्ष्य के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं समाचार पत्र और थाने इन्वॉल्व हैं, वो मैंने सौंपा था और अनेक लोगों को हमने दिया है कि उनको जी ने क्या कहा सदन में वो बता दीजिए। देखो एक बताता हूँ मैं बताता हूँ वो सच बोल रहे हैं। अरे मैं बताता हूँ मंत्री, या आप सच बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, ये जनता अरे मैं बताता हूँ गुंजाइश मत रखिए हाजी साहब और विजय जी, सियासत की गुंजाइश नहीं, जो एक चिंताजनक बात। देखो मैं ये रेड्डी जी के उस बयान को लेके घूम रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने खुद ने रिसर्च की है, वो बता रहे हैं कि समाज में कैसे फैल रहा है। डॉक्टर कपिल, आप बताइए, ये बताइए दर्शकों को और विजय जी को। मैं बताना चाहूंगा, एक तो 2 wrongs don't make a right, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है।
और चाहे वो डीके, वो जो आपके भागेश्वर जी है जिनको मैं डीके बुलाता हूँ, वो भी जो कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी फेथ इन हिम। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो डीके भाई साहब कर रहे हैं वो खुले मंच पे कर रहे हैं, वो लोगों को ओपनली बता रहे हैं। ये वाली चीज़ है इसके अंदर, जैसे आपने बताया, वो हिंदू नाम लेके उसके बाद बच्चों को फंसा रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो मोटिव है वो बहुत अल्टीरियर है। दूसरा, इन्होंने जो जिहाद की बात करी, मुझे जो लगता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, इनकी जिहाद की डेफिनेशन अलग हो सकती है उस आदमी से जिसने इस पूरे चीज़ को डिज़ाइन करवाया, वो जो मौलवी था, और उसकी जो जिहाद की डेफिनेशन है और जिन बच्चों से वो ये सब करवा रहा है, उनकी शायद जिहाद की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो इनकी जिहाद की डेफिनेशन और उनकी जिहाद की डेफिनेशन में भी एक तरह से गैप हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसा क्यों करेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जी जी। इन मिड 80s व्हेन आई वाज अ टीनेजर, राइट, आई मस्ट हैव बीन 15-16 ईयर ओल्ड, उस टाइम मिशनरीज का बहुत था। तो एक बारी मिशनरीज मुझे लेके गए और उन्होंने पहले 2-4-5 दिन मेरे बहुत अच्छी तरह प्यार से बात किया। मैं सोचता था हम ये काम करते हैं, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा यार ऐसे बड़े अच्छे लोग हैं। 6-7वें दिन वो मुझे कहते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मैंने कहा यार तुम 6 दिन से तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं आई मस्ट हैव बीन 15-16, मैंने कहा पर व्हाई शुड आई कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। पर वो वाली चीज देखिए, वो वाली चीज आपका इंटरनेट का दौर नहीं था। वहां पे आई वॉकड आउट। पर यहाँ पे एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है? रीइंफोर्समेंट का। अगर वो आप नहीं जाओगे तो आपको मैसेजेस से आपको वापस बुलाया जाएगा कि यहाँ पर एक ट्रैप नजर आ रहा है, यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। डॉक्टर गीतिका, इस ट्रैप से कैसे बचाया जाए? क्योंकि बच्चे कभी पेरेंट्स की सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। हमेशा पेरेंट्स साथ में नहीं होते हैं बच्चे की, कि वो देख पाए कि वो बच्चा कौन से ऐप पर है, किससे चैट कर रहा है। बचा कैसे जाए इस ट्रैप से? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे से हमें बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा इन सब से। जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले ही हम बच्चे को सारे जो भी थ्रेट्स हैं वो उनसे अवेयर करा सकते हैं। जैसे हम ब्लू व्हेल गेम का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से बच्चों ने खुदकुशी करी है, जो लास्ट फाइनल टास्क होता था उस गेम का। तो अगर हम बच्चों से पहले ही ये चीज़ें शेयर करें, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हम बच्चों को ये एडवाइस करें कि कोई भी अगर वो गेम खेल रहे हैं या कोई भी वो ऑनलाइन कुछ भी अकाउंट बना रहे हैं, दे शुड नेवर शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एनीवेयर। एनीथिंग रिलेटेड टू देयर एज, लोकेशन, देयर स्कूल एंड देयर। और गीतिका जी, एक और ट्रैप है, जब बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं तो कई तरह के पॉपअप्स भी होते हैं जो एप्लीकेशंस होते हैं, इस बात के लिए फैसिनेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि आप उस गेमिंग ऐप में चले जाइए। ये बच्चे कर रहे हैं और ये टीनेजर्स इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ये है कि जब भी कोई गेम डाउनलोड करते हैं वो पूरी परमिशन मांगता है टू एक्सेस योर फोन बुक्स एंड इवन ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज देयर ऑन फोन। एंड बच्चों को वो समझ नहीं है कि उनको क्या अलाउ करना है, क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है। इसकी भी अगर हम जानकारी बच्चों को पहले से ही दें, उन्हें एडवांस में हर चीज़ का इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट सब अच्छे से हम समझाएं, तो बहुत हद तक हम बच्चों को इन ट्रैप्स से बचा सकते हैं। बच्चे क्योंकि और यहाँ पर खास बात यह है कि ये ऐप्स जो हैं, इनका इस्तेमाल तो तमाम बच्चे कर रहे हैं देश और दुनिया में। ये इसी धर्मांतरण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ लोग थे, कुछ गिरोह हैं जो कि इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। रंगरेज साहब, लेकिन यहां पर सवाल यह भी तो खड़ा होता है ना कि मतलब किसी को इस्लाम में लाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है और क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? इस्लाम में ये सरासर गलत है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर हो क्यों रहा है ऐसा? समीर भाई, आपने इनसे तो नहीं पूछा कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि नहीं कि आप जो है मुसलमानों को हिंदू बना दो? इनसे तो आपने ये सवाल नहीं किया, मेरे से तो कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ बार बार के गलत है, गलत है, गलत है, मगर इनसे भी तो पूछिए। खुलेआम दुकानें खोले बैठे मोहल्ले और गलियों में, हिंदू धर्म की दुकानें खोल के कह रहे मुसलमानों को कि हिंदू कन्वर्ट हो जाओ। तो देखिए ये सारी चीज़ें दिख रही है, मगर एक तरफा जब कार्रवाई होती है
तो वो सारी नजर आती है। यहां पर तो लालच दिया जा रहा है ना, यहां पर तो लालच दिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, साजिशें रची जा रही तो हैं। उसके खिलाफ देश फर्क है ना दोनों में। कानून उनको सजा देगा, हम कह रहे कोई भी हो, मगर एक सिलेक्टिव होकर जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा, बार बार जिहाद का नाम लिया जा रहा, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसे कौन, ये गलत है, आप ही की बात का जवाब केस गलत है, जो कर रहे हैं वो गलत है, मगर इसमें जिहाद का नाम जोड़ देना ये कहां तक जायज है, आप ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, आपको उस पे आपत्ति। आजी साहब जवाब ले लेते हैं विजय जी से। विजय जी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं पूछा जा रहा हिंदू धर्म से कि क्या वो भी इसी तरह के अपराध में या फिर क्राइम में शामिल है? बिल्कुल, मैं समझ गया होता है या गिरोह इस तरह एक्टिवेटेड है। मैंने पहले बता दिया कि ये ज्ञात है कि दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन देश अगर कोई है भारत है। भारत और भी दूसरे होंगे, लेकिन भारत के लिए ऐसा कहा जाता है, उनका लिटरेचर बहुत प्राचीन है। तो इस देश में रहने वाला जो हिंदू समाज है, उसको सनातन समाज के लिए हिंदू समाज है, अगर इस काम में लगा होता तो आज दुनिया में इस्लामिक कोई नहीं होते और कोई क्रिश्चियन नहीं होता, सारे हिंदू होते। तो ये मोटो नहीं है। दूसरी बात ये जो अभी रंगरेज बात कर रहे थे कि कानून है, तो जिन जिन मामलों में भारत में कानून आप पर शिकंजा कसता है, तो दुनिया भर में आप कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को परेशानी हो रही है, भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। और आप नहीं कह रहे, विपक्ष के नेता भी जाके भारत के बात में बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमान बहुत संकट में हैं। क्या? क्योंकि यहां का प्रशासन ऐसे ही सारी गतिविधियों में लोगों पर शिकंजा कस रहा है। ठीक है, चलिए वो तो एक पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें साजिशों के तार जुड़ते हुए नजर आए, और इस वजह से हमने अपने दर्शकों के सामने ये पूरा मामला रखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।